जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आप भी हिमाचल में जेबीटी करना चाहते हो? क्या आपका भी ये सपना है कि मैंने जेबीटी सरकारी सीट से करनी है? अगर हाँ, तो आपने बिल्कुल सही चैनल और सही वीडियो को चुना है। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन, हिमाचल में जेबीटी कैसे करें। अब देखेंगे दोस्तों, जो भी इस वीडियो के मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो ऐसे ही स्टूडेंट्स होंगे जो कि करंटली 12th कर रहे हैं और वो मार्च अप्रैल तक अपने एग्ज़ाम्स में फंसे रहते हैं। तो ऐसे में उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें बता दूंगा कि कब आपके फॉर्म निकलेंगे, कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एज लिमिट, सारा प्रोसेस क्या रहेगा। आपने बस इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल में जेबीटी करने का प्रोसेस क्या रहता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी तो आप जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम भर सकते हो। इसके जो फॉर्म्स हैं वो अप्रैल मंथ से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, जो आपके फॉर्म्स हैं वो अप्रैल से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? आपका जो एग्ज़ाम है या तो मई एंड में हो सकता है या तो जून की स्टार्टिंग में हो सकता है। 8-10 जून तक हो जाता है। बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ तक पहुंचे, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है मई के एंड में या फिर जून की स्टार्टिंग में आपका जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाता है। तो ये तो हो गई एक चीज़। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसके लिए आपने जो एग्ज़ाम वगैरह है इसकी प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम का ड्रीम यही होगा कि मैंने जेबीटी सरकारी सीट से करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो एग्ज़ाम है वो किस तरह का आता है। सबसे पहले आपने ये अपने माइंड में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रखना है कि भाई एग्ज़ाम तो ऐसे ही हो जाएगा, ईजी सा आता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता कि एंट्रेंस का एग्ज़ाम ईजी आता है। इसका जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट टू हाई लेवल का रहता है। तो आपने अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। अब एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके जो टोटल क्वेश्चंस है वो 100 रहेंगे। और ये जो 100 क्वेश्चंस है ये आपके 100 मार्क्स के ही रहेंगे। और ये जो आपके टोटल 100 मार्क्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट बना रहे हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके। आपके टोटल दोस्तों 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें आपका हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, जीके आ गया। जो आपकी जीके है उसी में लिटिल बिट हम जो आपकी हिस्ट्री है उसको इंक्लूड करते हैं। थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस भी पूछी जाती है, कई बार साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेशनल लेवल की जीके रहती है और जो हमारी स्टेट लेवल यानी कि हिमाचल लेवल की भी जीके रहती है। तो ये जो आपके चारों पार्ट्स है 25-25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो बन जाएंगे 100। ठीक है, जो आपके चारों पार्ट्स हैं इसमें से 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का क्या सीन है। सबसे पहले, अगर आपकी जो एज है 17.5 है यानी कि 17.5 है तो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी 12th होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ 12th वाले ही करते हैं, ग्रेजुएट बंदे भी कर लेते हैं। कई तो ऐसे हैं जो कि पीजी के बाद करते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि जेबीटी में जो जॉब है वो मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपने माइंड में रखनी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों सामने आ रहा है कि हमने प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप इसके लिए सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपने प्रॉपर टाइम बनाना है, प्रॉपर अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करना है। अगर आप रूटीन फॉलो करने में कैपेबल नहीं हो तो आपने क्या करना है, हम अपना बैच शुरू करेंगे जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। पिछले 4-5 सालों से जो भी जेबीटी कर रहे हैं, मैक्सिमम ज़्यादा नहीं 85% ये स्टूडेंट्स हैं हमारे ही हैं। ठीक है, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो जेबीटी कर रहे हैं उनमें से 85% हमारे ही है। और मैं आपको बता दूं, इस बार जो हमने 2025 जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई थी उसमें हमारे स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए थे 96। ठीक है, जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था। अब यहाँ पे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हमने जो अपना बैच शुरू करना है उससे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फरवरी या फिर मार्च में हम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या रहता है, हम आपसे 800 पर मंथ लेंगे, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें देंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके लाइव क्लासेस तो लगेगी ही लगेगी। अगर बाई चांस आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, हैंड रिटन अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया।
ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाए। हमारा ये एम रहता है कि हम आपको कॉन्सेप्ट तो समझाएंगे, कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद उनसे रिलेटेड जो हार्ड लेवल के MCQs है वो भी सोल्व करवाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्रेपरेशन करने में, या तो आपने अपनी सेल्फ स्टडी कर लेनी है या तो आपने हमारे साथ जुड़ना है। अगर हमारे साथ आप जुड़ोगे तो आपको एक प्रॉपर वे से गाइडेंस मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। इसके अलावा दोस्तों नवंबर मंथ में ये जो एग्ज़ाम है उसकी डेट अनाउंस कर देते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो अप्रैल में ही भरना स्टार्ट होते हैं। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आपने अपना जो मन का डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। इसके अलावा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो किसी भी अपडेट के लिए। इंस्टाग्राम ID का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है HP एग्जाम्स विद जेरी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।